ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो ऐरियाणम्। ॐ नमो वज्रायाणम्। ॐ नमो लोये सब्बे साहुणम्। ॐ नमो लोये सब्बे साहुणम्। बोले आदिनाथ भगवान की। बोले 1008 सी चंदा प्रभु भगवान की। वासवगढ़ों से पूज्य श्री वासुपूज भगवान की। परम शांति पदायक श्री शांतिनाथ भगवान की। जगत बंधु श्री पारसनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। 1452 गणधरों की। आचार्य भद्रबाहु स्वामी की। प्रभाचंद्राचार्य स्वामी की। बोले परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की। संति श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। सप्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की। 3 का 9 करोड़ महामुनि राजों की। बोले परम पूजनीय धर्म रक्षी कार्य का श्री 105 विपुलमती माता जी की। करुणामयी जिन धर्म की। भक्तामरप्यणति मौलिमणि प्रभाणामुदूतिकं दलिते पापितमुवितानम्। यः संस्तुता सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा दुधे भूते बुद्धि पटुबी सर्वलोके नाथै। बोध्या विनापि विबुधा चिति पादे पीठे स्तोतुं समुदति मतिर्विगितात्र पोहम्। भक्तों गुणान् गुणी समुद्री शशांके कांतान् कस्ते क्षमा सुरि गुरु प्रीतिमोपि बोध्या। सोहम तथापि तवे भक्ति वशान मुनि से करे तुम स्वम विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता। अल्पश्रुतं श्रुतिबतां परिहासे धामे तो दे भक्तिरेव मुकिरी कुरुते बलान्मा। त्वते शास्ते वेने भविसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजाम्।
मते वेति नाति तविसस्ति वनं मयेदे मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् आस्तां तवस्ति वनिमस्ति समस्ते दोषं त्वत्ते संकेतापि जगितां दुरितानि हन्ति नात्यद्भुतं भुवने भूषणे भूतिनाथे भूतैर्गुणैर्भुवि भवतिमविष्टुवन्तः दृष्टा भवन्ति मणिमेषि विलोकनीयम् नान्यत्र तोषिमुपयाति जनस्य चक्षु यही शान्तिरागिरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकिललामे भूते वक्त्रं कोतेश्वरे नरो रगिनेत्रहारी निशेषे निर्जिति जगत् त्रितयोप्यमानम् संपूर्णे मंडले शशांकी कला कलापे शोभ्रागुणासि तिरुभुवनं तौलंगे अंति क्षेत्रं के मात्रे अदितेति दृशांगे नावेर नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गम् निर्धूमे वर्तिरपे वर्जिते तैले पूरा कृतिसनं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगिपज्जगन्ति नेतोदयं दलिते मोहिमान्धिकारम् गम्यं न राहुवदिन शिनवारिदानाम् किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमासु नाथे ज्ञानं यथा तुयि विभाति केतावकाशं नैवं तथा हरिहरा
दिशु नायकेषु मन्नेवर। अब इस पे आ गए, बोले आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, बोले भक्तंबर महास्तोत्र की, बोले आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य भगवान की, पूज्य आरिका श्री विपुलमती माता जी की। चलते हैं, 21वां नंबर देखेंगे। बोलो मन ए, मन ए, मन्ने वरम, वा और रा के ऊपर बिंदी, तो क्या बना? वरम। हरि हरा दय, हरा दय, एव मात्रा एक है। कितनी है? भली नहीं लग रही, दिख रही है, लेकिन इसको एक मात्रा का उच्चारण दिया गया है। बोलो एव दृष्टा, दृष्टा, दृश्य टा, दृष्टा, दृश्य टेसु, दृश्य टेसु, दृश्य अलग कर दो, टेसु अलग कर दो, तो इसमें हलंत बीच में तो वो लगा लेना थोड़ा सा निशान, कि पहले दृश्य बोला है, बाद में टेसु बोलना है। बोलो एसु हृदयम, हृदयम, त्वी तोस मेती, तोस मेती, जोर से बोलेंगे तोस मेती, तोस अलग कर दिया, मेती अलग कर दिया, और तुई, तू आदता और वा, और या में छुट्टी की माता ई, तुई, क्या बोलेंगे? तुई। किम बीक्षी, बीक्षी, आधा छा में से आधा का निकालिए, तो बीक्षी, बोलो बीक छी, बीक्षी, तेन, बीक्षी तेन। अब आ गया समझ में कि नहीं? का कहां से लिया? छा में से एक छोटा सा का निकाला, तो बीक्षी, बोलो बीक्षी, तेन, भवता, भुवि, एन, नान यहा, नान यहा, नान यहा, नान यहा, कश्चिन मनो हरति, हरति, नाथ, भवांत, रेपी, भवांत, टिक लगा लो, भवांत रेपी, मन्ने बरम हरिहरा देव दृष्टा, दृष्टेषु येसि हृदयं तुयितो सेमेति, किं वीक्षितेन भविता भुवि येन नान्या, कश्चिन्मनो हरति नाति भवान्तरेऽपि, मन्ये वरं हरिहरा देव दृष्ट्वा, दृष्टेषु येसि हृदयं तुयितो सेमेति, किं वीक्षितेन भविता भुवि येन नान्या, कश्चिन्मनो हरति नाति भवान्तरेऽपि। अब आप लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़िए।
भवांत, भवंत नहीं बोलना, क्या बोलना है? भवांत रेपी। अब आप लोग पढ़िए, भवांत भवंत आया कि नहीं? पहले तो ये समझिए कि आपको तोड़ना आया, सच्ची बताइए, तोड़ना आया, पढ़ना आया? तो पहले तो हमें 20वें नंबर काव्य का अर्थ बतलाना है कि नहीं है? हम तो नहीं भूले थे। हाँ जी, हाँ, भवांत मतलब कि भूत के, भविष्य के, सब तरह के, इसमें भवांत का अर्थ आया जन्मान, जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर। और भवंत का मतलब कुछ और ही बनेगा, एक ही अकेला। और भवांत ने एक जन्म, अनेक जन्म, थोड़े से में ही अंतर हो जाता है। तो कह रहे हैं यहां पर ध्यान देंगे, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति शशा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्वम नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि। तो हमने कल पढ़ा था 20वां नंबर का काव्य, क्या क्या देने वाला था? हमने कल आपको पढ़ाने के पहले समझाया भी था, क्या बताया था? ये हमें संतान का सुख, संपत्ति का सुख, सौभाग्य प्रदायक है। कैसा है? सौभाग्य प्रदायक है, यश और कीर्ति को देने वाला है ना? तो ऐसा है। अब जब इतना अच्छा है, प्रभावशाली है, प्रभावकारी है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसकी आराधना करना चाहिए। तो यहाँ पर ज्ञानम माने केवल ज्ञान। ज्ञानम का मतलब क्या बना यहाँ पर? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का दूसरा नाम क्या है, कुछ बता सकेंगे? एक दिन हमने बताया भी था, शायद आप लोगों को याद हो तो नहीं हो, लेकिन फिर भी याद कराएं। केवल ज्ञान का दूसरा नाम कौन बताएगा? देखो, काफी नाम आना चाहिए अपन को, बताइए केवल ज्ञान का दूसरा नाम। केवल ज्ञान का दूसरा नाम है छायक ज्ञान। छायक ज्ञान, छायक ज्ञान मतलब जो ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया तो दोबारा छूटता नहीं है, उसके बाद सीधा मोक्ष होता है। केवल ज्ञान के आगे, छायक ज्ञान के आगे बस इति श्री, उसके बाद उनका सीधा निर्वाण। चार विभूतियां जब प्राप्त होती हैं, चार अनंत, चार चतुष्टय के धनी, अनंत चतुष्टय के धनी जब चार अनंत चतुष्टय प्राप्त करते हैं तभी केवल ज्ञान होता है। कब होता है केवल ज्ञान? जब अरहंत परमेष्ठी बनते, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे वो तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, अंताकृत केवली, अनवद्य केवली आदि 7 प्रकार के केवली होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के केवली। तो कोई तीर्थंकर बन के करता है, कोई सामान्य से, कोई मूक से, कोई उपसर्ग के, कोई अनवद्य है, कोई क्रमबद्ध है, कोई उनके शत्रु के द्वारा पीड़ित होकर के, ऐसे काफी मुनिराज मोक्ष जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान का क्या होता है? विशेषता में क्या होता है? तीर्थंकर भगवान का केवल समोसरण होता है, सामान्य मुनियों का समोसरण नहीं होता है। अरहंत तो बन जाएंगे, मोक्ष भी जाएंगे, लेकिन उनके 4 कल्याणक, 3 कल्याणक नहीं होंगे। गर्भ, जन्म, तप। ज्ञान का क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया, और मोक्ष हो गया। 2 कल्याणक तो मनाए जाएंगे। जो अरहंत परमेष्ठी होंगे उनके कितने कल्याणक मनाए जाएंगे? कितने कल्याणक? कौन का? एक तो केवल ज्ञान और एक मोक्ष कल्याणक। तो ये 2 तो इनके मनाए जाएंगे, लेकिन 3 नहीं मनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सामान्य है, कुछ तो विशेषता होगी। तीर्थंकर भगवान बनना विशेष पुण्य प्रकृति का कार्य है। सामान्य कोई भी प्राणी दीक्षा लेकर के मोक्ष जा सकता है मुनिराज बन के, तो
वो अलग है। तो यहाँ पर उनका समूसरण नहीं होगा। क्या होगा उनका? उनका क्या होगा? समूसरण नहीं होगा तो फिर क्या होगा? गंधकुटी। क्या कहेंगे उसे? गंधकुटी। गंधकुटी छोटी होती है, समूसरण बड़ा होता है। अब याद रखना, केवल ज्ञान का दूसरा नाम तीर्थंकर भगवान का क्या होता है? समूसरण। और केवली भगवान का क्या होता है? गंधकुटी। केवली भगवान के कितने कल्याणक मनाए जाते हैं और तीर्थंकर भगवान के, हाँ, ये विशेषताएं याद रखनी है। ये तो छोटे छोटे से प्रश्न बन जाते हैं और आपसे पूछ लिए जाते हैं। आप कह रहे हैं यथा आने जिस प्रकार, यथा आने जिस प्रकार, तुई आने आप में, तुई आने विभाति आने शोभायमान है, विभाति आने किताब का समाने किया गया है, किताब का समाने। अवकाश का मतलब होता है प्रकाश। कृता, कृता का मतलब हो गया किया गया है। वकाशम का मतलब बन जाएगा पूरा अवकाश आने प्रकाश, अवकाश आने प्रकाश। नैवम ना धन एवं, संधि विच्छेद करेंगे तो ना धन एवं, तो यहां पर उसका अर्थ बना वैसा नहीं। तथा ने वैसा, तथा ने वैसा। हरि आने, हरि विष्णु, हरि आने यहां पर विष्णु बनेगा। हरि का अर्थ क्या बनेगा? विष्णु। हर का मतलब शिव महेश। और आदि सु आने ब्रह्मा आदि, विष्णु ब्रह्मा महेश आदि। नायकेशु, नायकेशु आने नायकों, नायकों के आने देवों के। तेजा आने चमक, तेजा आने चमक दमक। स्फुरत आने जगमगाता हुआ, स्फुरत आने जगमगाता हुआ। मणिसु आने मणियों में। याति आने प्राप्त करते हैं, याति आने यथा आने जैसा, यथा आने नैवम आने नहीं, वहां पर लिया था वैसा नहीं, तो नैवम आने नहीं, एवं आने होता है, नहीं होता। तू आने तो, काच आने काच सकले आने कांच के टुकड़ों में। किसमें? कांच सकले आने कांच के टुकड़ों में। किरणाकुले यानी किरणों की राशि, अपी आने भी। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, कौन है हमारी आराध्य? भगवान है। तो कह रहे हैं हे प्रभु, आप अनंत पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान जिस प्रकार आप में सुशोभित होता है, वैसा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में अलौकिक देवों में नहीं है। किसमें नहीं है? ब्रह्मा विष्णु आदि में नहीं है। जो पदार्थ आपके केवल ज्ञान में जो शक्ति है चराचर जानने की, सुनो अपनी हिंदी भाषा में कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके पास क्या है? केवल ज्ञान है। तो आप केवल ज्ञान से सुशोभित हो तो आप अनंत पदार्थों को, अनंत पर्यायों को एक साथ जानते हो। वह केवल ज्ञान आपके पास है, इसलिए आप क्या हैं? सुशोभित हैं। लेकिन वैसा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में मतलब आदि लौकिक देवों में ये विशेषता नहीं पाई जाती, उन्हें केवल ज्ञान नहीं है। क्योंकि जैसा तेज झिलमिलाती मणियों का, वैसा सूर्य के किरणों का ग्रहण करने पर भी कांच के टुकड़ों में नहीं होता। कह रहे जैसे, क्योंकि जैसी तेज झिलमिलाती क्या होती है? मणियां होती हैं। और सूरज का प्रकाश भी है तो वो भी बादलों की ओर से आड़े आ जाता है, उसका भी वह सूरज का प्रकाश भी बादलों से ढक जाता है, मणियों का प्रकाश भी झिलमिलाता है। लेकिन आपका जो केवल ज्ञान है वह कभी नहीं झिलमिलाता, ना तो कभी बादलों से ढकाया जाता है, ना कभी मणियों के समान झिलमिलाता है। किसी पर भी कांच के टुकड़ों में वो शक्ति नहीं है जो शक्ति आपके केवल ज्ञान में है।
कांच का टुकड़ा भी कितना बताएगा? केवल अपना चेहरा, पीठ थोड़ी बता देगा। चेहरा भी बताएगा तो वो भी टेढ़ा सेढ़ा सा। अगर गोलगप्पे वाला दर्पण ले लो तो इतना बड़ा मुंह दिख जाएगा, इतनी बड़ी आंखें दिख जाएंगी। छोटा मुंह कहाँ, बड़ा मुंह। देखा हंसी के गोलगप्पे? हस्तिनापुर में भी हैं, और भी आप लोग जाते रहते हो। हमने तो हस्तिनापुर में देखे थे हंसी के गोलगप्पे। उसमें इतना बड़ा मुंह दिखेगा, किसी में जाओ तो इतना छोटा, किसी में जाओ बड़ा, किसी में। तो कह रहे कि ये कांच में भी वो समानता नहीं है, ना तो झिलमिलाती मणियों में, ना तो सूरज में, ना तो कांच में कुछ शक्ति नहीं है। आपके केवल ज्ञान में जो अलौकिक शक्ति है वह किसी में नहीं पाई जाती है। आ गई समझ में कि नहीं? कुछ समझ में आया? क्या है? तुम तो सीधी सज्जन से बैठी हो, कछु तो बोला करो। वो तो शर्म आ गई। चलिए, तो कह रहे मन्ने आने में, यहां पर अपन जो मन्ने वरम हरिहरादि वाला है ना 21वां, उसका भी अर्थ समझेंगे। मन्नेवरम हरिहरादय विदृष्टा दृष्टिसु येसि हृदयं त्वेतो सेमेति किं वीक्षितेन भाविता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाति भवान्तरेपि। हाँ, देखो ऐसा होता है, काफ़ी चीज़ें हम पढ़ते आते ध्यान नहीं देते, लेकिन गुरुजनों के माध्यम से, एक दूसरे के टोक जाने से गलतियां सुधरती हैं। कहते हैं अंधों में काना राजा। अंधों में जब कोई समझाने वाला नहीं है तो तुम कछु भी गलती करा जाओ, सब में राजा हो। अगर दूसरा आ गया तो वो तुमको सिखा देगा कि ऐसी गलती है, ऐसी नहीं है गलती। यानी कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा मित्र का काम कर रहा है। मित्र तो चापलूसी करेंगे, लेकिन शत्रु तुम्हें अपनी गलती बता देगा। क्या बताएगा? शत्रु भी होना चाहिए, जिससे शिक्षा मिलती है। बिना परखे, बिना देखे कभी किसी की संगति नहीं करना चाहिए, कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए किसी को बिना परखे। पहले तो क्या करना चाहिए? परखना चाहिए, उस व्यक्ति को देखना चाहिए। 6-6 महीना, साल अपने पास में रख के दो को समर्पित है कि नहीं है। आपके बच्चे को भी अच्छे संस्कार दो। सारे बच्चों पर भी विश्वास करने वाला नहीं है। कोई बच्चा तुम्हारा ही पैसा निकाल करके खर्च कर देवे और कह दे हमने नहीं लिया, तो क्या करोगे फिर? आपको भी अपने बच्चे से परिचित होना चाहिए, उसके अच्छे संस्कार दीजिए। माता पिता को क्या करना चाहिए? अच्छे संस्कार देना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो दुर्बुद्धि अपनाता है तो माता पिता क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कुछ? तो ऐसी स्थिति में फिर आपको किस पे भरोसा करना चाहिए? निज पर। किस पे करना चाहिए? निज पर करना चाहिए। और निज पर भरोसा करके फिर अपना काम करना चाहिए। अगर निज पे भी भरोसा ना हो फिर कहते हैं फिर कुछ भी नहीं है, फिर कुछ नहीं है। जिसके वचनों पर दम ना हो उस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं, तो फिर काम नहीं बनता है। इसलिए जब अपन जो वचन कहते हैं उन वचनों में कुछ क्या होना चाहिए? शक्ति होना चाहिए। तो अब अपन यही कहेंगे कि किस में क्या शक्ति है, किस में। हमारे अरहंत देव के द्वारा कहे हुए वचन को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि उनके पास क्या है? केवल ज्ञान। क्या है उनके पास? वे जो भी कहते हैं जब तक नहीं बोलते, जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता, छद्मस अवस्था में मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बात कोई गलत ना हो जाए। फिर उनकी बात गलत हो जाएगी तो कौन उन्हें भगवान मानेगा, कौन ईश्वर मानेगा? इसलिए वे जब तक नहीं बोलते, जब तक बात में पूरी सत्यता नहीं हो, जब तक वे छद्मस्त होते हैं तब तक मौन लेकर के विहार करते हैं, त्याग करते, केवल ज्ञान की प्राप्ति करते। केवल ज्ञान होने के बाद उनकी जब दिव्य देशना खिरती है तो सर्वांग से खिरती है ओंकारमयी। कैसी भाषाएं? 700 लघु भाषाएं, 18 महाभाषाएं। लिख लो। ओंकारमयी धुनी जब भगवान की खिरती है तो 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाएं ये दिव्य धुनी में खिरती हैं। हर प्राणी अपनी अपनी भाषा में उसे समझ लेता है। उसको क्या बोलते हैं? मागधी भाषा। क्या बोलते हैं? मागधी। दिव्य धुनी में जो भाषा खिरती है अर्ध मागधी भाषा।
क्या बोलते हैं? अर्ध मागधी भाषा। माघ, माघ लिख देना और धी कर देना, मागधी भाषा। तो सर्वांग से निकलती, ना ओंठ चलते हैं, ना जिह्वा चलती है, ना आंख हिलती है, ना नेत्र हिलते हैं, ना हाथ हिलते हैं, और सर्वांग से, सिर से लेकर के पैर से लेकर सिर तक उनकी ओंकारमयी गर्जना का धुनी होती है। और जब उनकी ध्वनि होती है तो नरकों में रहने वाले जीवों को भी शांति हो जाती है। क्या हो जाती है? इतना प्रभाव है दिव्य धुनी का। जन्म होता है तीर्थंकर भगवान का तब है। हाँ, यही तो है केवल ज्ञान का प्रभाव, यही तो है तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव। और सुनो, तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव जिसने तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया है, अगर वो नरक में भी है तो 6 महीने वज्र के कपाट लग जाएंगे। उसकी आयु पूर्ण होने की होगी, 6 महीना शेष बचेगा आयु का, और उसे वज्र कपाट लग जाएंगे। उसे कोई नार की दुख नहीं देगा, वह अपने आप में रहेगा, लेकिन कोई भी उसे दुख नहीं मिलेगा। ये है पुण्य की प्रकृति। जब भगवान की दिव्य धुनी खिरती है, भगवान का जन्म होता है, तो नरकों के जीवों को भी उस समय के लिए शांति मिल जाती है। ये तीर्थंकर प्रकृति का महात्म्य है, चमत्कार है, अतिशय है। तो अपन को ये सब भगवान के कितने अक्षय हैं? 34। कौन कौन से? 10 केवल ज्ञान के, 10 जन्म के, और 14, इस तरह से कितने हो गए? 34। और आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण कितने हैं? आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण? 36। उपाध्याय परमेष्ठी के हैं 25। साधु परमेष्ठी के 28। उत्तर गुण कितने हैं मुनिराजों के? आचार्य परमेष्ठी के, उपाध्याय परमेष्ठी के 84 लाख उत्तर गुण है। कितने हैं? 84 लाख उत्तर गुण है। और मूल गुण साधु परमेष्ठी के 28, उपाध्याय परमेष्ठी के 25, आचार्य परमेष्ठी के 36, और अरहंत परमेष्ठी के 46। अरहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण हैं? 46 मूल गुण। और सिद्ध परमेष्ठी के 8। और तुम्हारे कितने मूल गुण हैं? बताइए, श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? कछु तो पता होना चाहिए। क्या माँ तो आलू मूल गुण है क्या है? क्या है तुम्हारा मूल गुण? कितने हैं? 8 मूल गुण श्रावक के होते हैं। 8 मूल गुण क्षुल्लक जी और क्षुल्लिका जी के होते हैं। 8 सिद्धों के मूल गुण, 8 श्रावक के मूल गुण, 8 क्षुल्लक क्षुल्लिका आदि के भी 8 मूल गुण होते हैं। ठीक है, कछु याद रहेगा? क्या कह रही हो? देखो, मूल गुण अलग हैं, अतिशय अलग हैं, उसी में आ जाएंगे। अष्ट प्रातिहार, 4 अनंत चतुष्टय, तो कितने हो गए? 46 मूल गुण। गिल्लो, काउंटिंग करिए। अरे 10 जन्म के और 10 केवल ज्ञान के, 14 देवों के द्वारा कृत है, और 34 के बाद 48 बनेंगे, तो उसमें अष्ट प्रातिहार, 4 अनंत चतुष्टय, वे जोड़ लो तो कितने हो गए? तो बस ऐसे ही काउंटिंग करिए। मन्ने आने में मानता हूं, बरा माने अच्छा हुआ, बरा माने हरिहरादय आने विष्णु महेश आदि देव, एवाने ही दृष्टा आने देखे, दृष्टेशु देख लेने पर, येसु आने जिनके, येसु आने हृदय माने मन में, हृदय आने तुई आने आप में, तोष मेति आने तोषम संतोष को, एति आने प्राप्त करता है, के माने क्या लाभ, के माने क्या लाभ, वीक्षित ने देख लेने से, वीक्षित ने, और भविता ने आपको, भूवि आने भूमंडल में,
एन आने जिससे, नान्या आने, नान्या का मतलब है ना अन्य यानी दूसरा। कश्चिन आनो कश्चित मनो, कश्चिन आने कश्चित आने कोई, मनो मन को, हरती आने हरण करता है, भवांतरेपी यानी जन्म जन्मांतर में, अपी आने भी। हे भगवान, मैं मानता हूं कि यह अच्छा हुआ, मैं मानता हूं कि ये अच्छा हुआ कि मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों को पहले पहचान लिया, देख लिया, क्योंकि उनके देखने के बाद आपका दर्शन करने पर मेरे हृदय में आप ही संतुष्ट हो गए। लेकिन आपको पहले देखने से क्या लाभ था? आपको देखने के पश्चात भूमंडल में अन्य कोई देव नहीं बचा जन्म जन्मांतरों में मेरे मन की ओर आकर्षण कर पाता, अर्थात आपके समान इस धरती पर शांति भीतर आ गई, कोई देव नहीं है। अच्छा ही तो हुआ कि मैंने पहले देख लिया। पहले तुम खारा पानी पी लो तो तुम्हें पता चल गया कि समुद्र का पानी खारा है, और बाद में तुम पियो मीठा पानी तो तुम्हें मीठे खारे की समझ तो पहले ही हो चुकी है। अब किसका पानी की आवश्यकता है? मीठे की। सो अब मीठा मिला, सो अब कोई पानी पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीठा पानी मिल गया तो अब क्या करना और पानियों से? और पानी कुछ करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने आपको पहले देख लिया, ये बहुत मतलब मैंने पहले उनको देख लिया। किनको? मैंने पहले उनको देख लिया, ये बहुत अच्छा है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को मैंने देख लिया, पहचान लिया, सब कुछ कर लिया। अब मेरे हृदय में अब कोई को देखने का अब बचा नहीं है। बस अच्छा हुआ कि मैंने आपको बाद में देखा, क्योंकि आपको देखने के बाद अब मैं इतना संतुष्ट हो गया हूं, किसी और को देखने की अब मुझे आवश्यकता नहीं है। मतलब जहां मुझे करोड़ रुपया मिल गया, वहां पर 10,000 रुपए की क्या वैल्यू है? बोलिए, है क्या? बोला कुछ नहीं। तो तात्पर्य है कि हम सभी जन इन सबको पढ़ करके, अध्ययन करके अपने जीवन को महान बनाएंगे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। अब पढ़वाएंगे भी, कल कथा भी करनी है 16वें नंबर के बाद 17वें नंबर की, वो भी सुनाएंगे। जिनवाणी माँ की स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे।